नमस्ते सभी को। गुड आफ्टरनून भी। राम राम एवरीबॉडी। चलिए, आपका वेट ओवर हुआ। आ गए। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किए टाइप्स ऑफ वर्ब्स को, ठीक है। उसमें हमने ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव ये सब डिस्कस किया। एक दो क्वेश्चंस बच्चों के रह गए, वो मैं पहले आपको समझा देता हूँ। जो मुझे लगता है एक आधा रेलिवेंट पॉइंट आपके पास रह गया होगा लास्ट क्लास में, जो डिस्कस करना बाकी रहा होगा। मैं पहले उसको समझा देता हूँ, फिर हम नेक्स्ट अपना लेक्चर पढ़ेंगे। देखिए, जैसे कि हमने एक सेंटेंस लिखा। हम्म, नमस्ते सभी को भाई, नमस्ते, ठीक है। राम राम बच्चे। देखिए, एक हमने क्वेश्चन लिखा। मोहन फेल्ड द एग्जाम अगेन, ठीक है। ही पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स। ओके। और एक सेंटेंस और लिख देते हैं यहाँ पे। सपोज हमने लिख दिया, यू शुड नॉट ड्राइव, यू शुड नॉट ड्राइव फास्ट। ऐसे कुछ क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, नमस्ते भाई सभी को, नमस्ते। मस्त रहो सभी, बहुत अच्छे। बिल्कुल बच्चे, अभी सब डिस्कस करते हैं। तो देखिए, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि क्या है ट्रांसिटिव वर्ब्स, क्या है इंट्रांसिटिव वर्ब्स, क्या मोनो ट्रांसिटिव, डाई ट्रांसिटिव। एक वहां पे छोटा सा कॉन्सेप्ट जो आप लोगों ने उसमें कमेंट भी एक दो बच्चों ने किया है। तो मैं उसको समझा देता हूँ। देखिए, होता क्या। सपोज हमने ये वर्ब लिखी, मोहन फेल्ड द एग्जाम अगेन। तो यहाँ पे फेल वर्ब हो गई और एग्जाम इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। ओके। यहाँ पर हमने वर्ब लिखी पास, तो ये पास वर्ब हो गई। और ध्यान से देखो, हमने इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखा। विद फ्लाइंग कलर्स एक एडवर्ब फ्रेज है, ठीक है। सो वी हैवंट यूज्ड एनी ऑब्जेक्ट विद द वर्ब पास, बट वी नो देयर मस्ट बी सम ऑब्जेक्ट। इतना हमें पता है कि देयर मस्ट बी सम ऑब्जेक्ट। बिना ऑब्जेक्ट के तो वर्ब यूज होगी नहीं, क्योंकि अगर किसी ने पास किया तो कोई एग्जाम, कोई टेस्ट, कोई मतलब स्क्रीनिंग टेस्ट ऐसा कुछ रहा होगा जो उसने पास किया, ठीक है। अब अगर हम इसके साथ में यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख दें, पास्ट के साथ में, सपोज हम यहाँ पर भी लिख दें पास्ट द एग्जाम, तो ये भी ट्रांसिटिव वर्ब है। और अगर सपोज हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सप्लिसिट हो, हमारा रीडर या लिसनर जानता हो कि विच कुड व्हाट कुड बी द ऑब्जेक्ट इन दिस कंडीशन और व्हाट इज द ऑब्जेक्ट हियर, तो उसको मेंशन करना जरूरी नहीं है। मतलब आप रेपिटेशन है या ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपका लिसनर या रीडर पहले से ही जानता है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उनको, मतलब हम कोई बात बताते हैं किसी को तब जब हमें कुछ नई इन्फॉर्मेशन देनी हो, ठीक है। अगर इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसी है दैट इज ऑलरेडी नोन टू द रीडर और द लिसनर, देन वी अवॉइड मेंशनिंग इट अगेन अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो हम उसको बार बार अवॉइड मेंशन करना अवॉइड करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे एग्जाम को, अगर हमारे लिसनर को या रीडर को पता है कि उसने क्या पास किया है फ्लाइंग कलर्स के साथ में, तो आप एग्जाम को ना भी लिखें तो भी ये वर्ब ठीक है, ठीक है। उसी तरीके से हमने यहाँ पे लिखा यू शुड नॉट ड्राइव। वी नो ड्राइव इज अ ट्रांसिटिव वर्ब, तो हमने लिखा यू शुड नॉट ड्राइव फास्ट। तो यहाँ पे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगा, योर स्कूटर, योर कार, या कुछ भी, मतलब आप सपोज करें। तो बेसिकली जो ड्राइव वर्ब है, पास वर्ब है, फेल वर्ब है, ये ट्रांसिटिव वर्ब्स हैं। दे ऑलवेज हैव सम ऑब्जेक्ट, बट समटाइम इट इज नॉट नेसेसरी टू मेंशन द ऑब्जेक्ट। कई बार इतना नेसेसरी नहीं होता है ऑब्जेक्ट को मेंशन करना, क्योंकि या तो ऑब्जेक्ट जनरल होता है। अब सबको पता है कि ड्राइव क्या करोगे, कार ड्राइव करोगे, ठीक है। या मतलब एनी व्हीकल लाइक दैट, उसी जैसा कोई व्हीकल ड्राइव करोगे। सो इट इज नॉट नेसेसरी टू मेंशन द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हियर, ठीक है। अच्छा, पास और फेल भी हम क्या करते हैं, एग्जाम्स पास या फेल करते हैं, टेस्ट एग्जाम या पास या फेल करते हैं। तो ये कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके ऑब्जेक्ट्स जनरल होते हैं, इजिली गेसेबल होते हैं, उनको इजिली हमारा रीडर या स्पीकर गेस कर सकता है। तो हम उन वर्ब्स को कई बार बिना ऑब्जेक्ट्स के लिख देते हैं। तो इस तरीके की वर्ब्स को हम कहते हैं एम्बी ट्रांसिटिव। एम्बी ट्रांसिटिव। तो देखिए, ट्रांसिटिव वर्ब्स वो हो गई विच हैव ऑब्जेक्ट्स, इंट्रांसिटिव वर्ब्स वो हो गए विच डोंट हैव ऑब्जेक्ट्स। नाउ देयर इज अनदर कैटेगरी ऑफ वर्ब्स, एम्बीट्रांसिटिव। एम्बी का मतलब आप लोग समझते होंगे, बोथ होता है। जैसे एक जो एनिमल्स होते हैं जो अर्थ पे और मतलब वाटर में दोनों जगह रह लेते हैं, उनके लिए एक टर्म यूज किया जाता है एम्फीबियंस। तो
तो उसका मतलब होता है एम्बिवेलेंट होता है, वन हु इज लॉस्ट इन टू थॉट्स, मतलब एक ऐसा पर्सन, वन हु कैन टेक अ डिसीजन, उसको हम एम्बिवेलेंट कहते हैं, ठीक है। तो एम्बी का मतलब टू होता है। तो ऐसी वर्ब्स जिनको हम विद ऑब्जेक्ट या विदाउट ऑब्जेक्ट एनी वे यूज कर सकते हैं, इन्हें हम कहते हैं एम्बी ट्रांसिटिव वर्ब्स, ठीक है। तो ये एम्बी ट्रांसिटिव वर्ब्स हो गई आपकी। तो ये अपना ध्यान देना है, एम्बी ट्रांसिटिव वर्ब्स की ही एक कैटेगरी होती है जिनमें हम कई बार ऑब्जेक्ट को मेंशन नहीं करते हैं, ऑब्जेक्ट गोज अंडरस्टूड, तो ऑब्जेक्ट वहां पे अंडरस्टूड हो जाता है। डन, ये कहानी हो गई। खैर, जो भी हमने लास्ट क्लास में वर्ब्स डिस्कस कर लिए थे उससे आगे बढ़ते हैं। तो ये कुल मिला के आज से हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। आई एम फाइन दीपक। तो आज हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे काइंड ऑफ वर्ब्स, दीज आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव वर्ब्स। और कई बार लोग, आप इनको कहीं पढ़ोगे बुक्स वगैरह में, तो हो सकता है आप इनको पढ़ोगे फैक्टेटिव वर्ब्स के नाम से। मैंने लास्ट वीडियो में भी ये बात आपको बताई होगी कि समटाइम वी कॉल देम फैक्टेटिव वर्ब्स, ठीक है। तो ये फैक्टेटिव वर्ब्स और कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव वर्ब्स ये क्या होती हैं, पहले मैं आपको एक इंट्रो से समझा देता हूँ। देखिए, मैंने एक सेंटेंस लिखा, दे दे मेड मोहन अ क्लर्क। ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया होगा एग्जांपल, ठीक है। मैं फिर से उसी के थ्रू समझा देता हूँ। और एक हमने एग्जांपल लिखा, दे गेव मोहन अ गिफ्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास दो सेंटेंसेस हो गए हैं। फंडामेंटल वीडियोस आर नॉट अप एंड आई डोंट वांट टू स्किप दोज वीडियोस, आई वांट। हाँ, देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, पता नहीं आप क्या आपको पता होना चाहिए कि इफ यू हैव गॉट योर सेल्फ एनरोल्ड इन एनी ऑफ आवर कोर्सेज, यू शुड कांटेक्ट दुरानी सर। अगर आपने हमारे किसी भी बैच में एनरोल किया है और उसके बाद आपको कोई भी क्वेरी है, मतलब, ठीक है, तो आप दुरानी सर से कांटेक्ट करें। उनका नंबर ये नीचे जो आपको नंबर्स रन करते हुए दिखाई पड़ रहे होंगे इस ट्रैप पे, इसमें जो 8888788888 नंबर है वो दुरानी सर के पास रहता है। व्हाट्सएप के थ्रू आप उनसे कांटेक्ट करें मित्रों, ठीक है। यहाँ पे समझिए जो मैं बताता हूँ। अब ये दो एग्जांपल्स हमने यहाँ पे लिखे हैं, इनमें ध्यान से देखिए, ये वर्ब हो गई मेड और ये वर्ब हो गई गिव। ओके, दीज आर द मेन वर्ब्स इन दीज सेंटेंसेस। मोहन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब मेड and Mohan is the object of the verb gave also. And apart from Mohan, we have got some one more noun here, a clerk and a gift. अब अगर हम a gift और a clerk को कंपेयर करें, तो gift is an object, but clerk is the post or job title of Mohan. तो जो क्लर्क है ना, ये क्लर्क इज नॉट समबडी एल्स बट मोहन, मोहन के अलावा कोई और नहीं है क्लर्क। ये क्लर्क जो है, ये मोहन का अपना डिस्क्रिप्शन है, या उसका जॉब टाइटल, या उसकी रैंक, या उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए लिखा गया वर्ड है, ठीक है। तो हम इस क्लर्क को ऑब्जेक्ट ना कह के हम इसे कहेंगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट आप समझते हैं, कॉम्प्लीमेंट मींस किसी के बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन देना, उसको डिस्क्राइब करना। तो ये जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है, ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट, उसका रोल, उसकी पोजीशन, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका टाइटल, ये डिस्क्राइब करने के लिए लिखे जाते हैं। तो इन्हें हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स कहते हैं। जिस तरीके से सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते हैं जो लिंकिंग और के बाद लिखे जाते हैं, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, गिफ्ट जो है ना, इट इज नॉट द डिस्क्रिप्शन ऑफ मोहन, ठीक है। मोहन इज अ पर्सन, गिफ्ट इज अ थिंग, सो दीज आर टू सेपरेट ऑब्जेक्ट्स। तो मोहन हो गया हमारा हुम का रिप्लाई, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और गिफ्ट हो गया व्हाट का रिप्लाई, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये जो गेव वर्ब हो गई, इसको हम कहेंगे डाइट्रांसिटिव। ऐसी वर्ब्स जिनके साथ व्हाट और हुम दोनों के रिप्लाई लिखे होते हैं वो डाइट्रांसिटिव वर्ब्स होती हैं। वी डिस्कस देम इन डिटेल इन द प्रीवियस वीडियो, ओके, यू कैन गो एंड वॉच देयर अगेन इफ यू हैवंट। और ये जो मेड है ना, हम इसे डाइट्रांसिटिव वर्ब्स नहीं कह सकते। हम इसको डाइट्रांसिटिव वर्ब इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि मोहन और क्लर्क, दीज आर नॉट टू सेपरेट ऑब्जेक्ट्स, ये दोनों सेपरेट ऑब्जेक्ट्स नहीं है। अब क्लर्क जो है वो मोहन का डिस्क्रिप्शन है, तो हम इसे कहेंगे कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव वर्ब्स। कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव वर्ब्स, या इन्हीं को हम कहते हैं फैक्टेटिव वर्ब्स। तो फैक्टेटिव वर्ब्स या कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव वर्ब्स हम कहते हैं उन वर्ब्स को जो कि ऑब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देती हैं, उसके जॉब टाइटल, उसका डिस्क्रिप्शन, उसके एट्रीब्यूट्स, या उसको लेकर हमारा ओपिनियन एक्सप्रेस करती हैं। इन्हें हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव वर्ब्स। तो आज हम थोड़ा सा ना कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव वर्ब्स को भी यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं एक चीज समझा देता हूँ शुरुआत में, आप समझ लें कि कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव वर्ब्स और डायट्रांसिटिव वर्ब्स में बेसिक डिफरेंसेस होते हैं।
डाई ट्रांसिटिव वर्ब्स जो होते हैं उनके साथ हम दो ऑब्जेक्ट्स लिखते हैं, व्हाट और हुम का रिप्लाई, जिनमें से जो हुम का रिप्लाई होता है वो पर्सन होता है, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, वो या तो रेसिपिएंट या बेनिफिशियरी होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव वर्ब्स में ऐसा नहीं होता है, उसमें कोई दो ऑब्जेक्ट नहीं होते, एक सिंगल ऑब्जेक्ट होता है और उसका एक डिस्क्रिप्शन होता है। फिर इन चीजों को बेहतर समझने के लिए मैंने आपको एक तरीका बताया होगा लास्ट क्लास में, वो ये था कि जो डाई ट्रांसिटिव वर्ब्स होती हैं वी कैन मेक पैसिव ऑफ दोज इन टू वेज, हम इनका दो तरीके से पैसिव बना सकते हैं। एक बार आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लो और एक इनडायरेक्ट सब्जेक्ट बना लो, ठीक है। जैसे एक बार हम मोहन को सब्जेक्ट बना के पैसिव बना सकते हैं, मोहन वाज गिवन अ गिफ्ट बाय देम। दूसरा हम गिफ्ट को सब्जेक्ट बना के भी वॉइस चेंज कर सकते हैं, गिफ्ट वाज गिवन टू मोहन बाय देम। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव वर्ब्स होते हैं उनमें ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उनमें ऑब्जेक्ट एक ही होता है, तो उनका एक ही पैसिव बन सकता है, मोहन वाज मेड अ क्लर्क बाय देम, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनका पता कर लेते हैं। फिलहाल में काफी वर्ब्स हैं, मैं भी आपको सब डिटेल में समझा दूंगा। ये कुछ कॉमनली यूज्ड कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव वर्ब्स मैंने यहाँ पे आपके लिए मेंशन किए, फाइंड है, मेक है, कॉल है, कंसीडर है, कीप है, पॉइंट है, प्रूव है, ठीक है। इन इन वर्ब्स के ऑब्जेक्ट्स के साथ जब हम उसका डिस्क्रिप्शन लिखते हैं या उसका ऑब्जेक्ट का मतलब कॉम्प्लीमेंट लिख देते हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव वर्ब्स कही जाती हैं, ठीक। कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव वर्ब्स में बाकी वर्ब्स में एक छोटा सा डिफरेंस मैं आपको समझाता हूँ, उससे ध्यान रखना का, समटाइम्स इट गेट कंफ्यूजिंग, कई बार ये कंफ्यूजिंग हो जाता है। जैसे मेक वर्ब है, ठीक है, या एक वर्ब मैंने यहाँ पे लिखी, ये लिखी देखो फाइंड वर्ब, ठीक है। ये वर्ब्स ऐसी हैं कि डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट दे आर मोनोट्रांसिटिव, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट दे आर डाइट्रांसिटिव एंड डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट दे आर कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव। ये दोनों तरीके से एक्ट करती हैं, तीनों तरीके से एक्ट करती हैं। मैं एक एग्जांपल से समझता आपको बताता हूँ, समझना। दे फाउंड नो मिस्टेक, ओके। दे फाउंड हिम some food, they found him intelligent. And now see, they found no mistake, they found him some food, they found him intelligent, ठीक है। जय श्री कृष्णा भाई, जय श्री कृष्णा। नाउ सी दिस थ्री एग्जांपल्स। ये जो हमने फाउंड वर्ब लिखी है, इसके साथ हमने एक सिंगल ऑब्जेक्ट लिखा है मिस्टेक, तो ये हमारी ट्रांसिटिव वर्ब है, बट इट इज मोनोट्रांसिटिव। ये मोनोट्रांसिटिव है बिकॉज इट हैज गॉट जस्ट अ सिंगल ऑब्जेक्ट, द रिप्लाई ऑफ व्हाट, ठीक है। फिर हमने लिखा दे फाउंड हिम सम फूड, दे फाउंड व्हाट डिड दे फाइंड, सम फूड। whom, for whom did they find it, him। तो यहाँ पे हिम और सम फूड ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं। सम फूड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, व्हाट का रिप्लाई, और फूड किसके लिए है, ठीक है, हु विल गेट बेनिफिटेड फ्रॉम द फूड, तो वो हो गया हिम। तो हिम हो गया हुम का रिप्लाई, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो कि हु विल गेट बेनिफिटेड फ्रॉम द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फूड, एंड द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज सम फूड। तो इस वर्ब के साथ हमने दोनों ऑब्जेक्ट लिख दिए, ये भी ट्रांसिटिव है बट इट इज डाई ट्रांसिटिव, लेकिन ये डाई ट्रांसिटिव है। लेकिन यहां पर हम देखें, ये जो फाउंड वर्ब है ट्रांसिटिव तो खैर ये भी है, क्योंकि हमने इसके बाद में ऑब्जेक्ट लिख रखा है हिम। लेकिन हिम के बाद में जो हमने एडजेक्टिव लिखा ना इंटेलिजेंट, इट इज नॉट सम अदर ऑब्जेक्ट, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। एडजेक्टिव ध्यान रखना ऑब्जेक्ट्स नहीं होते, वो केवल कॉम्प्लीमेंट्स ही हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो इंटेलिजेंट है ना, ये हिम ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। अब चूंकि ये कॉम्प्लीमेंट है, तो अब हम इसको डाई ट्रांसिटिव वर्ब तो कह नहीं सकते, अब हम इसे कहेंगे मोनो ट्रांसिटिव वर्ब, वो सॉरी आपका कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव वर्ब, ठीक है। डाई ट्रांसिटिव, कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव, बिल्कुल। तो अब होता क्या है कि ये जो फाइंड है, मेक है, या एक दो और ऐसी वर्ब्स हैं, ये इनके मतलब वी कैन यूज देम इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट एज डिफरेंट वर्ब्स। वी कैन यूज देम एज मोनोट्रांसिटिव वर्ब्स, डाइट्रांसिटिव वर्ब्स एंड कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव वर्ब्स। तो वो आपको सेंटेंस के ना कॉन्टेक्स्ट से ही समझना पड़ेगा। समटाइम्स सिचुएशन गेट्स कंफ्यूजिंग, कई बार सिचुएशन कंफ्यूजिंग हो जाती है। जैसे कि देखिए, मैं आपको एक सेंटेंस बताता हूँ। ये हमने यूट्यूब के किसी पहले एक वीडियो में, लेक्चर में डिस्कस कर रखा है। सपोज हमने एक सेंटेंस लिखा, यहाँ लिख देता हूँ सपोज में, मोहन फाउंड कमल अ गुड वाइफ, ठीक है। मोहन फाउंड कमला अ गुड वाइफ।
ऑफलाइन कोचिंग कब स्टार्ट होगी? बेटा हम भी वेट कर रहे हैं ऑफलाइन कोचिंग के स्टार्ट होने का, और तुम लोग भी करो, मतलब इस समय वेट करना ही बेहतर ऑप्शन है। तो देखिए जब स्टार्ट होगी तब कर देंगे। फिलहाल में अभी तो मुझे नहीं लगता कि हम ऐसे हालत में हैं कि ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस बना पाए, ठीक है। हाँ, नाउ सी, अब यहाँ पे ध्यान से देखना। कमल, जैसा कि हमें पता है कि कमल मैस्कुलिन जेंडर का नाउन होता है, कमला फेमिनिन जेंडर का नाउन होता है, ठीक है। हाँ, तो अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं दे फाउंड कमल अ गुड वाइफ, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो गुड वाइफ है ना, इट कैन नॉट बी द कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता कमल का, क्योंकि कमल जो है ना वो मैस्कुलिन जेंडर नाउन है। और अगर हम अ गुड वाइफ उसका कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे तो ये बेतुका हो जाएगा, क्योंकि मैस्कुलिन जेंडर का पर्सन जो होता है उसको हस्बैंड कहा जाएगा, उसको वाइफ नहीं कहा जाएगा, ठीक है। तो ये जो कमल हमने यहाँ पे लिखा है ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और अ गुड वाइफ है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ये हमारी डाइट्रांसिव वर्ब है, ठीक। अब यहाँ जाते हैं, हमने लिखा दे फाउंड कमला गुड वाइफ। अब कमला हमें पता है कि मैस्कुलिन जेंडर नहीं फेमिनिन जेंडर नाउन होता है, ठीक है। तो अगर ये फेमिनिन जेंडर नाउन होता है तो अ गुड वाइफ जो है वो सेकंड ऑब्जेक्ट तो हो नहीं सकता, क्योंकि कमला जो है वो मैस्कुलिन फेमिनिन जेंडर है। तो अगर हम उसके लिए कोई दूसरा ऑब्जेक्ट लिखेंगे जो उसके लिए पाएगा तो वो हस्बैंड होना चाहिए, अ गुड हस्बैंड। लेकिन अगर हम गुड वाइफ लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये डिस्क्रिप्शन ऑफ कमला है, तो अगर ये डिस्क्रिप्शन ऑफ कमला है तो ये हमारी कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव वर्ब हो गई। तो हम इस तरीके से ना कॉन्टेक्स्ट से अपना डिकोड कर लेते हैं कि ये वर्ब इस सेंटेंस में डाइट्रांसिटिव है या इस सेंटेंस में ये कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव है। सम टाइम इट कुड गेट अ बिट ट्रिकी, कई बार थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, जैसे कि मान लो मैंने ये लिख दिया एग्जांपल, दे फाउंड हिम अ गुड सर्वेंट। ओके, नाउ सी दिस एग्जांपल, दे फाउंड हिम अ गुड सर्वेंट। अब आपको बताना ये कि इस सेंटेंस में हमने फाउंड को क्या मानना ठीक रहेगा। इस एग्जांपल में हम फाउंड को डाइट्रांसिटिव वर्ब मान लें, या हम इस सेंटेंस में फाउंड को कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव वर्ब मान लें। तो हमारे लिए क्या बेटर ऑप्शन रहेगा कि हम थर्ड एग्जांपल जो है दे फाउंड हिम अ गुड सर्वेंट, इसमें हम फाउंड को क्या माने। इसमें हम इसे डाइट्रांसिटिव वर्ब मान लें या हम इसे कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव वर्ब मान लें, मतलब अ गुड सर्वेंट को हम हिम का कॉम्प्लीमेंट मान लें या अ गुड सर्वेंट और हिम को हम दो सेपरेट ऑब्जेक्ट्स मान लें। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून। तो थर्ड एग्जांपल में जो हमने लिखा है दे फाउंड हिम अ गुड सर्वेंट, इसमें हम फाउंड को कैसी वर्ब माने, डाइट्रांसिटिव वर्ब माने या कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव वर्ब माने। बोथ। एक्चुअली दैट्स द आंसर, मतलब आंसर तो यही है कि देखिए मैं आपको हमेशा बताता हूँ, और मतलब ये बच्चों को ध्यान रखना चाहिए, लेकिन पता नहीं किस वजह से, या तो मैं बता नहीं पाता, सिखा नहीं पाता, या हमारे बच्चे सीख समझ नहीं पाते। इंग्लिश जो हमारी होती है ना, जो हम पढ़ रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव होती है, तो इसको हमें ना ऑब्जेक्टिवली ही देखना चाहिए, और मतलब हमें इसको कॉन्टेक्स्ट से डिकोड करके तब समझना चाहिए, इसको सब्जेक्टिवली नहीं देखना चाहिए कि आपको जो सही लगा आपने उसको मान लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। हम इसको दोनों तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं। हम इसको ये भी मान सकते हैं दे फाउंड हिम अ गुड सर्वेंट, कि मतलब वो जो हिम है वो उनका सर्वेंट है, और वो मतलब अच्छा सर्वेंट है, ऐसा उन्होंने पाया कि ये अच्छा सर्वेंट है, मतलब अ गुड सर्वेंट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ हिम, देन इट इज अ कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव वर्ब। और हम ये भी मान सकते हैं कि जो हिम है उसको किसी सर्वेंट की जरूरत रही होगी, तो इन लोगों ने उसके लिए एक सर्वेंट अरेंज कर दिया, मतलब ढूंढ दिया उसको एक सर्वेंट अच्छा सा, ठीक है। तो ये आपकी डाइट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगी। अब हमें तो पता नहीं यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, तो कॉन्टेक्स्ट के अगर नहीं हमें दे रखा तो मतलब दोनों में से कोई भी मीनिंग पॉसिबल हो सकता है। बट स्टिल अगर हम चाहते हैं, मान लो हमें कुछ लिखना है और हम नहीं चाहते कि हमारा रीडर इस तरीके से एम्बिग्यूटी में फंस जाए या मतलब मीनिंग कंफ्यूजिंग हो जाए, तो हम इसको थोड़ा सा बेटर कर सकते हैं मीनिंग को, जिससे कि क्लियर कट मीनिंग हो जाएगा। देखिए आप अगर इसको ऐसे लिख दोगे, दे फाउंड हिम टू बी अ गुड सर्वेंट। तो हमने पहले कई बार डिस्कस की होगी ये बात कि अगर हम किसी मेन वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद में कोई नॉन फाइनाइट वर्ब लिख देते हैं तो वो नॉन फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो अगर हम इस हिम के बाद में जो कि मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट है टू बी इन्फिनेटिव लिख देंगे तो इन्फिनेटिव का सब्जेक्ट है हिम हो जाएगा। अच्छा हमें पता है टू बी लिंकिंग वर्ब होती है, तो अगर लिंकिंग वर्ब के बाद में हम गुड सर्वेंट लिख रहे हैं तो कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब कॉम्प्लीमेंट किसका हो गया, सर्वेंट हिम का हो गया। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो जो सर्वेंट था और हिम था वो एक ही पर्सन था। तो अगर हम ऐसे लिख दें ना, फाउंड हिम टू बी अ गुड सर्वेंट, तो ये जो फाउंड है ये हमारी कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव वर्ब है, ठीक है।
या फिर अगर हम चाहें कि नहीं ये तो डायट्रांसिटिव वर्ब होनी चाहिए थी, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दे फाउंड अ गुड सर्वेंट फॉर हिम। ठीक है, तो अगर हम ऐसे लिख देंगे, द फाउंड अ गुड सर्वेंट फॉर हिम, तो ये हमारी डायट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगी। अब जैसे कि अगर तुमने पिछला लेक्चर देखा होगा, जो वर्ब टाइप टाइप मतलब टाइप ऑफ वर्ब्स को लेकर था, फर्स्ट लेक्चर इससे पहले वाला, तो उसमें हमने आपको समझाया भी होगा कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, उनको हम फॉर और टू प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के साथ में भी लिख सकते हैं, फॉर और टू प्रेपोजिशन का या फॉर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना के भी लिख सकते हैं। तो अगर हम ऐसे लिख देंगे, द फाउंड अ गुड सर्वेंट फॉर हिम, देन इट इज अ डायट्रांसिटिव वर्ब इन दिस सिनेरियो। अगर हम लिख देंगे, दे फाउंड हिम टू बी अ गुड सर्वेंट, देन इट इज अ कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव वर्ब इन दिस सिनेरियो। तो फाइंड है, मेक है, इन वर्ब्स का थोड़ा सा ध्यान रखना, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट दिस कैन एक्सप्रेस एनी ऑफ दिस मीनिंग्स, मतलब कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है, इनमें से हम कोई भी मीनिंग इन वर्ब्स के थ्रू कन्वे कर सकते हैं। ठीक है, नमस्ते भाई ब्रजेश, नमस्ते। चलिए देखिए, ये जो कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव वर्ब्स हैं, जिन्हें हम कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव वर्ब्स कह रहे हैं या फैक्टेटिव वर्ब्स कह रहे हैं, इनके बेसिक फंक्शन होते क्या, वो तो देखो मैंने आपको समझा दिया कि इनका बेसिक फंक्शन ये होता है कि इनके थ्रू हम ये शो करना चाहते हैं कि जो वर्ब का ऑब्जेक्ट है, या तो उसमें कोई स्टेट कॉज की गई, या उसको कोई जॉब या टाइटल उसको ऑफर किया गया, या उसकी कोई क्वालिटी है, कोई एट्रीब्यूट है जो हमने जज किया है, हमने उसको मतलब पाया है, एक्सपीरियंस किया है, ये बताने के लिए हम कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव वर्ब्स का यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो समझना, कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव वर्ब्स एक तो हमारा ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट को लेकर यूज की जाती हैं, जैसे कि थिंक वर्ब है, हमने लिखा दे थिंक हिम, दे थिंक हिम वाइज। तो जो वाइज है ना, ये एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है हिम का, और ये हमारा ओपिनियन एक्सप्रेस कर रही है, दे का मतलब ओपिनियन एक्सप्रेस कर रही है। ठीक है, जैसे हमने लिखा दे फाउंड हिम इंटेलिजेंट, तो ये हमारा ओपिनियन है कि किसी ऑब्जेक्ट को लेकर हम ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे ये यूज कर ली वर्ब। या वर्ब्स कई बार हमारा प्रेफरेंस भी एक्सप्रेस करती हैं, ये जो कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव वर्ब्स होते हैं, इनके थ्रू हम अपना प्रेफरेंस भी एक्सप्रेस करते हैं। जैसे आप लोगों ने कई बार जैसे कोई जूस वगैरह या कोई मतलब आपका ये कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, इनकी बॉटल वगैरह खरीदी होगी ना, तो उन पे कई बार लिखा होता है, ठीक है, बेटर सर्व्ड चिल्ड, ठीक है, ऐसा लिखा होता है। जैसे मैंने लिखा आई प्रेफर टी हॉट, ठीक है, तो हॉट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट टी, एंड इट इज एक्सप्रेसिंग प्रेफरेंस। अब यहीं पे प्रेफर चाहो तो हटा के लाइक लिख दो, ठीक है, वांट लिख दो, आई वॉन्ट यू रेडी इन 10 मिनट्स, मान लो मैंने किसी पर्सन से कहा आई वॉन्ट यू रेडी, आई वॉन्ट यू रेडी बिफोर द इवेंट, बिफोर द इवेंट, कि मैं चाहता हूं इवेंट से पहले तुम तैयार हो जाओ। सो दिस वर्ब इज एक्सप्रेसिंग preference of the speaker, you is the object and ready adjective is the complement of the objective। तो यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि जो हमारी कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव वर्ब्स होती हैं, इनका यूज हम करते हैं अपने ओपिनियंस को किसी ऑब्जेक्ट से लेकर एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है, प्रेफरेंसेस एक्सप्रेस करने के लिए, किसी का कोई जॉब टाइटल है या किसी की मतलब कुछ क्या कहते हैं ये रोल है, ठीक है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए। अब एक कमेंट था तुम लोगों का, कमेंट मतलब जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था उससे रिलेटेड था, देखो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे हमने एक एग्जांपल लिखा, दे मेड हिम अ क्लर्क, ओके, और दे मेड हिम अ प्रिंसिपल, ओके। एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा ना पहले एग्जांपल को थोड़ा सा चेंज करूंगा, ऐसे, ओके। अब देखिए ये दो एग्जांपल्स हमने लिखे, दे मेड हिम अ टीचर, दे मेड हिम अ प्रिंसिपल। अब यहाँ पे ध्यान से समझना जो मैं कहूंगा, ठीक है। लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट, उसको लेकर किसी बच्चे का शायद डाउट ये रहा, उसका कमेंट अपना ये था कि भाई ये हम आर्टिकल ए लिखें या ना लिखें, मतलब हम सीधे ऐसे लिखें दे मेड हिम टीचर, या हम लिखें दे मेड हिम अ टीचर। नाउ से अगर हम किसी एक स्कूल के कॉन्टेक्स्ट में ये बात करें, किसी मान लीजिए स्कूल के कॉन्टेक्स्ट में हम ये बात करें,
तो वी नो दैट देयर आर मेनी टीचर्स इन स्कूल, स्कूल में एक टीचर तो नहीं पढ़ा सकता, ठीक है, देयर आर सेवरल क्लासेस, कोचिंग वगैरह में तो एक टीचर पढ़ा सकता है, भाई मान लो सिंगल सब्जेक्ट की कोचिंग है और इस एक टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है। तो हमें पता है कि टीचर जो होते हैं वो स्कूल में बहुत होते हैं, मतलब बहुत का मतलब है कि 10 20 30 तो होते होंगे, ठीक है, लेकिन प्रिंसिपल एक ही होते हैं। तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के लिए कोई ऐसा जॉब टाइटल यूज करें जो कि यूनिक है, यूनिक, तो फिर आर्टिकल वगैरह नहीं लिखना, ठीक है। लेकिन अगर हम कोई ऐसा यूज करें विच इज नॉट यूनिक, नॉन यूनिक है, विच इज नॉट यूनिक, जनरल है, ठीक है, तो फिर आप लिख लेना, ये मतलब है। तो अगर हम किसी पर्सन को डिस्क्राइब करने के लिए कोई ऐसा जॉब टाइटल या रोल का यूज करें जो यूनिक होता है, मतलब उस कॉन्टेक्स्ट में, मान लीजिए कोई पुलिस स्टेशन है तो उसमें एसएचओ पोस्ट एक ही होती है, यूनिक होती है, ठीक है, एसएचओ जो भी रहेगा एक ही रहेगा, ठीक है। या मान लीजिए कोई हॉस्पिटल है तो उसमें जो सीएमओ रहेगा वो एक ही होगा, ठीक है। या मान लीजिए कोई आपका कंट्री है तो उसमें प्रेसिडेंट एक ही होगा या प्राइम मिनिस्टर एक ही होगा, ठीक है। स्टेट है तो चीफ मिनिस्टर एक होगा। तो इस तरीके की पोस्ट या रोल्स जो कि उस कॉन्टेक्स्ट में यूनिक होते हैं उनके साथ में डिटर्मिनर्स का यूज नहीं करना है, ठीक है। हाँ, अदरवाइज यू कैन यूज, अदरवाइज अपने यूज भी कर सकते हो, तो ये बातें ध्यान रखना। उसके बाद में कॉज और मेक का सेंस कन्वे करने के लिए हम इन वर्ब्स का यूज करते हैं। जैसे दे मेड हिम हैप्पी, तो दे मेड हिम हैप्पी का मतलब दे कॉज्ड हिम हैप्पी। दे शॉट हिम डेड, देखिए जैसे हमने लिखा दे शॉट हिम डेड, तो दे शॉट हिम डेड का मतलब दे मेड हिम डेड बाय शूटिंग, मतलब शूट करके उन्होंने उसको डेड कर दिया, ठीक है। दे लेफ्ट हिम हेल्पलेस, उसको मदद में छोड़ के चले गए। लिव इन द लर्च होता है ना, एक इंग्लिश में इडियम होता है, ज्यादातर बच्चों ने पढ़ा होगा, लिव समवन इन द लर्च। तो लिव इन द लर्च का मतलब यही होता है, ठीक है, किसी को कॉज करना है, एक ऐसी हालत में परेशानी में छोड़ के वहां से निकल जाना है, ठीक है। जैसे कीप वर्ब हो गई, अब देखिए दे केप्ट हिम अवेक ऑल नाइट, कि उन्होंने उसको जगा के रखा, सोने नहीं दिया। तो दे कॉज्ड हिम दिस स्टेट, मतलब अवेक जो एडजेक्टिव है ये स्टेट डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि उन्होंने उसको कॉज किया कि वो उसी स्टेट में रहे, सोए ना। तो कॉज है और मेक है, मतलब अगर हमने अपने ऑब्जेक्ट के साथ में कोई स्टेट कॉज किया, उसको मेक किया कि वो एक पर्टिकुलर स्टेट में रहे, तो उसके लिए भी हम इन वर्ब्स का यूज करते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो हमारी कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव वर्ब्स होते हैं इनका यूज हम तब भी करते हैं जब नेमिंग या डिस्क्रिप्शन किसी पर्सन का देना हो। जैसे कि एक उसके एफसीआई के पेपर में क्वेश्चन आया, पीपल कॉल्ड गांधी जी बापू, ठीक है। सो बापू इज द नेम दैट वाज गिवन टू गांधी जी आउट ऑफ लव, ठीक है, आउट ऑफ रेस्पेक्ट। दे नेम्ड हिम निकोलस, ठीक है। दे प्रोनाउंस हिम देम हस्बैंड एंड वाइफ। तो जो डिस्क्रिप्शंस हैं, नेमिंग्स हैं, ठीक है, उन एक्शंस के लिए भी हमें यही वर्ब्स यूज करनी पड़ती हैं कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव, क्योंकि जब हम अपने ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं कोई नेम के थ्रू या कोई मतलब एडजेक्टिव के थ्रू या कोई एपिथेट के थ्रू, तो हमें वहां पे कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव वर्ब्स का ही यूज करना पड़ता है, ठीक है। दे टर्म्ड हिम अ ट्रेटर, दे टर्म्ड हिम अ ट्रेटर, मतलब उन्होंने उसको गद्दार डिक्लेयर कर दिया, उसको मतलब गद्दार का तमका दे दिया। अब हम टर्म ना लिखें, यहाँ पे लेबल्ड लिख दें। लेबल्ड का मतलब यही होता है किसी के ऊपर कोई आरोप लगाना, उसको कोई मतलब एक पर्टिकुलर टाइटल देना। तो ये जो वर्ब्स है हमारी कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव वर्ब्स, बेसिकली हम इनका यूज इसी इन्हीं पर्पज में करते हैं। व्हेन वी हैव टू एक्सप्रेस ओपिनियन अबाउट आवर ऑब्जेक्ट, when we have to express some kind of preference related to our object, when we have to refer to the role or the responsibility given to the object, or when something is made or caused to the object, or when we have to describe the name or description of the object। तो हम ऑब्जेक्ट के साथ में कॉम्प्लीमेंट लिखना चाहते हैं और उस कंडीशन में हमें कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव वर्ब्स की जरूरत पड़ती है। ये कुछ ओपन मतलब कॉमनली यूज कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव वर्ब्स हैं, इनका आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद में वर्ब्स की एक और कैटेगरी भी होती है, मतलब ये हमें पहले डिस्कस कर लेनी चाहिए थी, एक्चुअली लोग पहले डिस्कस करते हैं, लेकिन मुझे लगा कि जो हमने अभी तक डिस्कस किया उसको पहले डिस्कस करना ज्यादा जरूरी था, ठीक है। तो ये मैं आपको लास्ट में समझा रहा हूँ। हालांकि अभी लास्ट नहीं है, हम एक वीडियो और भी लाएंगे, हम एक डिस्कशन की क्लास और भी रखेंगे टाइप ऑफ वर्ब्स को लेकर। आज तो नहीं सारी डिस्कस हो पाएंगी, जो लास्ट क्लास में हो गई जो आज हो जाएंगी, और नहीं तो जरूरत पड़ेगी, और वो आई नो दैट इट विल बी। तो हम एक क्लास अभी और भी रखेंगे, ठीक है। तो वर्ब्स का एक कैटेगराइजेशन होता है डायनेमिक और स्टेटिव वर्ब्स के बेसिस पे, ठीक है। इसमें देखिए मैं आपको बता देता हूँ, डायनेमिक वर्ब्स जनरली हम कहते हैं उन वर्ब्स को विच रेफर्स टू सम काइंड ऑफ प्रोसेस चेंज, अ चेंज दैट हैपेंस और अ चेंज दैट इज मेड।
तो कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो किसी प्रोसेस को, प्रोसेस का मतलब समझ रहे हैं, प्रोसेस का मतलब होता है सीरीज ऑफ थिंग्स आर टेकिंग प्लेस। सपोज आई एम टीचिंग यू, सो टीचिंग इज अ प्रोसेस, टीचिंग एक प्रोसेस है। इसमें देखिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, बोलना पड़ता है, पूछना पड़ता है, बताना पड़ता है, ठीक है। तो इट इज अ प्रोसेस, सीरीज ऑफ थिंग्स आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस एंड वी कॉल इट अ डायनेमिक वर्ब, ठीक है। तो ऐसी वर्ब्स जो किसी प्रोसेस को, दैट प्रोसेस कुड बी फिजिकल, दैट प्रोसेस कुड बी मेंटल, वो मेंटल या फिजिकल कैसी भी प्रोसेस हो सकती है, ठीक है। तो अगर हमें किसी प्रोसेस को रेफर करना है जिसमें अ सीरीज ऑफ इवेंट्स और अ सीरीज ऑफ थिंग्स इज इन्वॉल्व, इट इज अ डायनेमिक वर्ब। तो ये डायनेमिक वर्ब्स होती हैं, ठीक है। डायनेमिक वर्ब्स ये एक्सप्रेस करते हैं कि समथिंग स्टार्ट्स एंड देन एंड्स, कि कुछ स्टार्ट होता है, उसके बाद कंटिन्यू रहता है, फिर एंड हो जाता है, ठीक है। तो ऐसी वर्ब्स को हम डायनेमिक वर्ब्स कहते हैं। और चेंज वगैरह एक्सप्रेस करने वाली वर्ब्स भी आपके डायनामिक ही होती हैं, वेदर चेंज हैपेंस ऑन इट्स ओन और समवन कॉजेस इट, दोज आर डायनामिक वर्ब्स। तो ये डायनामिक वर्ब्स होती हैं, ध्यान रखना, ठीक है। टीच है, फ्लाई है, ड्राइव है, हेल्प है, मतलब ये एग्जांपल्स मैंने लिख दिए। यहाँ पे टाइप को आप एडजेक्टिव या नाउन ना माने, यहाँ पे टाइप का मतलब है टाइपिंग करना है, जैसे टाइपिस्ट होता है ना, टाइप करता है वो। प्लाउ है, खेत वगैरह जोतना, वर्क है, कॉल है, वेट है। सो ऐसी वर्ब्स विच रेफर्स टू सम प्रोसेस, द प्रोसेस बिगिंस, कंटिन्यूज एंड देन एंड्स। तो ये वर्ब्स होती हैं आपके डायनेमिक वर्ब्स। द प्रोसेस कुड बी, मैं फिर से अपनी बात को रिपीट कर देता हूँ, प्रोसेस कुड बी मेंटल और प्रोसेस कुड बी फिजिकल, ठीक है, इसका ध्यान रखें। अच्छा, फिर उसके बाद में कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं, दे डोंट रेफर टू एनी काइंड ऑफ प्रोसेस, वो किसी प्रोसेस को रेफर नहीं करती हैं, दे डोंट रेफर टू एनी बिगिनिंग और एंड और लाइक दोस थिंग्स, इन्हें हम कहते हैं स्टेटिव वर्ब्स। स्टेटिव वर्ब्स बेसिकली इवेंट वर्ब्स होती हैं, ठीक है। इनमें कोई बिगिनिंग नहीं होती, कोई सीरीज ऑफ थिंग्स नहीं होती है, तो इनको हम कहते हैं स्टेटिव वर्ब्स। स्टेटिव से आप समझ ही पा रहे होंगे, दिस रेफर टू स्टेट रादर देन एन एक्टिविटी, ये किसी एक्टिविटी को रेफर नहीं करती हैं। डायनेमिक वर्ब्स तो एक्टिविटी रेफर करती हैं, ठीक है, दे आर द डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्टिविटी, बट स्टेटिव वर्ब्स आर नॉट द रेफरेंस ऑफ एक्टिविटी, दीज आर नॉन एक्शन वर्ब्स। इनको हम ये कह सकते हैं, दिस रेफर्स टू इनएक्शन। स्टेटिव वर्ब्स इनएक्शन को और डायनेमिक वर्ब्स एक्टिविटी को एक्सप्रेस करती हैं, ठीक है। तो हम वर्ब्स को एक और तरीके से भी कैटेगराइज कर सकते हैं, हम वर्ब्स को डायनेमिक में और स्टेटिव में कैटेगराइज कर सकते हैं। स्टेटिव वर्ब्स हो गई इनएक्शन की वर्ब्स विच रेफर्स टू इनएक्शन, और डायनेमिक वर्ब्स हो गई एक्टिविटी वर्ब्स विच रेफर टू सम काइंड ऑफ एक्टिविटी, ठीक है। एग्री है, डिपेंड है, वांट है, लैक है, हैव है, फिट है, सूट है, रिजेंबल है, रियलाइज है, ये कुछ स्टेटिव वर्ब्स हो गए। अब मैं स्टेटिव वर्ब्स को ना एक बार आपको डिटेल में समझा देता हूँ, देखिए यहां से समझिए कि स्टेटिव वर्ब्स बेसिकली किस चीज का डिस्क्रिप्शन होते हैं। अगर ये सीरीज ऑफ थिंग्स को मतलब नहीं एक्सप्रेस करती हैं, अगर ये किसी प्रोसेस को एक्सप्रेस नहीं करती हैं, ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्शन होती किसका है, वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, स्टेटिव वर्ब्स के थ्रू एक तो हम डिस्क्राइब करते हैं अपीयरेंस ऑफ थिंग्स एंड पीपल, जो थिंग्स और पीपल होती हैं उनके अपीयरेंस को। जैसे हमने किसी पर्सन से कहा दिस बिल्डिंग लुक्स ब्यूटीफुल, सो द वर्ब लुक इज नॉट रेफरिंग टू एनी एक्टिविटी, इट इज रादर रेफरिंग टू द अपीयरेंस ऑफ द बिल्डिंग। व्हाट इज द अपीयरेंस ऑफ द बिल्डिंग, ओके। These verbs express possession. Possession is not an activity. Keep it in mind. It is not an activity. Suppose I have got this stylus. तो अगर मैं कहता हूँ I have this stylus, it is not an activity. It is rather a possession. Possession means belonging. The stylus belongs to me. I am the owner of this thing. तो possession को एक्सप्रेस करने वाली verbs जो होती हैं, ये भी आपकी स्टेटिव verbs ही होती हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है, देखिए एक चीज ध्यान रखना, have है, on है, possess है। These verbs refer to possession, कि someone possesses something, और यहीं पे कुछ वर्ब्स हैं वांट, लैक, नीड। दीज वर्ब्स रेफर्स टू अब्सेंस ऑफ पोजेशन, अब्सेंस ऑफ पोजेशन। तो जो वर्ब पोजेशन को या अब्सेंस ऑफ पोजेशन को एक्सप्रेस करें वो स्टेटिव होती हैं, ठीक है। सपोज मैंने कहा आई हैव, एक मिनट, मैंने कहा आई हैव कॉन्फिडेंस, ओके, और मैं यहां पे लिख दूं आई लैक कॉन्फिडेंस। तो हैव शोज पोजेशन, लैक शोज अब्सेंस ऑफ पोजेशन, दैट इज द डिफरेंस, ठीक है। तो पोजेशन को या एब्सेंस ऑफ पोजेशन को एक्सप्रेस करने वाली वर्ब्स होती हैं, ठीक है, हाँ। और ये आपकी स्टेटिव होती हैं। और उसके बाद में और स्टेटिव वर्ब्स कौन सी होती हैं, विच रेफर्स टू रियलाइजेशन। आई सी नथिंग रॉन्ग इन दिस, भाई किसी ने मेरे से कहा कि इन लोगों को रोको, देखो ये क्या कर रहे हैं, ठीक है, तो मैंने कहा आई सी नथिंग रॉन्ग इन इट, मुझे तो इसमें कुछ गलत नहीं लग रहा। मतलब मेरा रियलाइजेशन जो है ना वो एक्सप्रेस कर रही है, ये एक्टिविटी नहीं है, इट इज रियलाइजेशन, ठीक है। आई हर्ड हिम स्पीक, ठीक है, द रोज स्मेल्ट स्वीट,
रियलाइजेशन ऑफ समबडी, ठीक है, योर लॉजिक साउंड ग्रेट, रियलाइजेशन है, ठीक। उसके बाद में कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो कंडीशन डिस्क्राइब करती हैं, वो भी स्टेटिव वर्ब्स ही होती हैं, क्योंकि कंडीशन भी कोई एक्टिविटी नहीं होती है, ध्यान रखना, ठीक है। कंडीशन कुड बी मेंटल, कंडीशन कुड बी फिजिकल। कंडीशन मेंटल और फिजिकल कैसी हो सकती है, जैसे मैंने कहा आई नो द आंसर, सो इट इज द स्टेट ऑफ माई माइंड, नोइंग द आंसर इज द स्टेट ऑफ माई माइंड, सो इट इज एक्सप्रेसिंग द कंडीशन ऑफ माइंड, ठीक है। तो कंडीशन की वर्ब होने की वजह से स्टेटिव वर्ब हो गई। प्रेफरेंस, किसी चीज को लाइक करना, नहीं लाइक करना, ये भी मेंटल कंडीशन ही होती है, ठीक है, ध्यान रखना। डिपेंड कंडीशन हो गई, एग्री कंडीशन हो गई, हैविंग डाउट अबाउट समथिंग, you can call it a possession, but when you doubt something, it is your mental status, it is your mental condition. I doubt this theory, I doubt this concept, so ये आपका mental state है, ये आपकी mental condition है, it is not an activity, okay। तो stative verbs का basically हम यूज तब करते हैं जब हमें किसी appearance को, possession को, realization को, condition को एक्सप्रेस करना होता है, ठीक है। और बाकी जो एक्शन वर्ब्स होते हैं जिन्हें हम डायनेमिक वर्ब्स कहते हैं, वो एक्टिविटी की वर्ब्स होती हैं। एक्टिविटी का मतलब प्रोसेस होता है, एक्टिविटी का मतलब चेंज होता है, ध्यान रखना। अब देखिए, ये जो हमारे स्टेटिव वर्ब्स होती हैं, ठीक है, ये जो हमारी डाइट्रांसिटिव वर्ब्स होती हैं, इनमें, सॉरी डाइट्रांसिटिव बता रहे हैं, स्टेटिव वर्ब्स, ये जो हमारी स्टेटिव वर्ब्स होती है ना, इनका एक ग्रुप होता है, वी कॉल देम लिंकिंग वर्ब्स, हम इन्हें लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं। हालांकि मैं लिंकिंग वर्ब्स को आज आपको शॉर्ट में समझाऊंगा, क्योंकि लिंकिंग वर्ब्स का ना हम एक डिटेल में वीडियो डिस्कस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके यूजर्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और इनको लेकर कंफ्यूजन भी काफी होते हैं, ठीक है। तो हम एक वीडियो डिस्कस करेंगे जो स्पेशली ऑन लिंकिंग वर्ब्स भी होगा, उसमें हम डिटेल से लिंकिंग वर्ब्स को ही डिस्कस करेंगे। तो आज मैं केवल लिंकिंग वर्ब्स आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि लिंकिंग वर्ब्स आप में से ज्यादातर बच्चे जानते होंगे, जो नहीं जानते होंगे वो जान जाएंगे कि लिंकिंग वर्ब्स क्या होती हैं। देखिए, ये बी आपको पता ही है, इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है। बिकम भी पता ही, बिकेम, बिकम, गो, गेट वगैरह, ये सब लिंकिंग वर्ब्स हैं। अब हम इनको लिंकिंग वर्ब्स क्यों कह रहे हैं मैं समझा देता हूँ। सपोज मैंने एक सेंटेंस लिखा, द मैन ग्रू एंग्री, ठीक है। दूसरा मैंने लिखा, द मैन ग्रू वेट। नाउ से, ये जो हमने वेट लिखा है ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अच्छा, एंग्री जो लिखा है ये एडजेक्टिव है। अब हमेशा ध्यान देना कि एडजेक्टिव्स जो होते हैं ना, दे ऑलवेज डिस्क्राइब सम नाउन और प्रोनाउन, वो हमेशा किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं। तो अगर हमने एंग्री एडजेक्टिव यहाँ पे यूज किया तो किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा होगा। ध्यान से देखें तो ये नाउन यहाँ पे मैन है, तो जो मैन हमारा सब्जेक्ट है, और एंग्री जो वर्ब के बाद हमने लिखा है एडजेक्टिव, वो इस मैन को ही डिस्क्राइब करने के लिए लिखा गया वर्ड है। देन वी शैल कॉल इट अ कॉम्प्लीमेंट, तो हम इसे कहेंगे कॉम्प्लीमेंट। तो एंग्री जो है ना, ये सब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन है और हम इसे कहेंगे कॉम्प्लीमेंट, ठीक। तो ये वर्ब हो गई लिंकिंग, ठीक। अच्छा, यहाँ पे जो वीट है दैट इज नॉट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैन, वो मैन का डिस्क्रिप्शन नहीं है। तो ये जो वीट है ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारी वर्ब हो गई ट्रांसिटिव। तो ये जो ग्रू हमने लिखा है ये एक्शन वर्ब है, ये डायनेमिक वर्ब है, जो किसी एक्टिविटी को जो मैन ने परफॉर्म किया डिस्क्राइब कर रही है। लेकिन ये जो ग्रू वर्ब है ये मैन के थ्रू की गई किसी एक्टिविटी को नहीं रेफर कर रही है, ये रेफर कर रही है मैन की स्टेट को, कि वो मैन जो था वो एंग्री स्टेट में था। एंग्री एडजेक्टिव होता है, स्टेट डिस्क्राइब करता है। तो इन्हें हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब्स। मतलब लिंकिंग वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिनको हम सब्जेक्ट को और उसके कॉम्प्लीमेंट को लिंक करने के लिए यूज करते हैं। अब मैं इसको आपको कंपेयर करवा के बताता हूँ कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव वर्ब से। सपोज हमने ये सेंटेंस लिखा, द मैन गॉट एंग्री, और मैंने एक दूसरा एग्जांपल लिखा, दे फाउंड द मैन एंग्री। नाउ सी, दिस एंग्री एडजेक्टिव इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैन, and that man is subject in this sentence, but that man is the object in this sentence. तो ये एंग्री एडजेक्टिव है वहां भी और यहाँ भी। यहाँ पे ये मैन को डिस्क्राइब कर रहा है, लेकिन मैन यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट दे, मैन ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे मैन जो है वो सब्जेक्ट है। तो जब हम सब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन किसी वर्ब के बाद लिखते हैं ना, तो वो लिंकिंग वर्ब्स होते हैं। लिंकिंग वर्ब्स बेसिकली कोई एक्टिविटी वर्ब्स नहीं होती हैं, वो सिंपली इसलिए यूज की जाती हैं कि सब्जेक्ट को और उसके कॉम्प्लीमेंट को लिंक कर दिया जाए, ठीक है। तो ये जो लिंकिंग वर्ब्स होती हैं इनको हम हमेशा बी की फॉर्म की से रिप्लेस कर सकते हैं। बी की फॉर्म से एम आर वॉज वर होती हैं, उनकी मदद से हम इन्हें हमेशा ही रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वॉज, द मैन वॉज एंग्री, द मैन गॉट एंग्री, हम इसको दोनों तरीके से लिख सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि उस लिंकिंग वर्ब्स को, जो वर्ब लिखी गई है, अगर हम उसको बी की फॉर्म से रिप्लेस कर दें,
ठीक है। अगर हम उसको बी की फॉर्म से रिप्लेस कर दें इज एम आर वॉज वर्ब से, और उससे हमारा सेंटेंस का मीनिंग ना चेंज हो और सेंटेंस गलत भी ना हो, तो समझ जाना ये लिंकिंग वर्ब है। तो इस गॉट को हम वॉज से रिप्लेस कर सकते हैं, वॉज बी की फॉर्म होती है, तो जब हम इस गॉट को वॉज से रिप्लेस करेंगे ना, ना तो सेंटेंस का मीनिंग चेंज होगा और ना ही ये सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत होगा, तो ये लिंकिंग वर्ब है। अच्छा, जब ऑब्जेक्ट के बाद हम कोई डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव वर्ब होती है, जो अभी हमने पढ़ लिया था। अब ये जो कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव वर्ब्स होती हैं, इनके बारे में मैं एक चीज आपको और बता देता हूँ। इनको भी अगर हम चाहें तो लिंकिंग वर्ब की मदद से लिख सकते हैं, लेकिन तब हमें सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज करके ऐसे लिखना पड़ेगा, दे फाउंड दैट द मैन वॉज एंग्री। ठीक है। अब देखो, जैसे हमने लिखा, दे फाउंड द मैन एंग्री, ये लिखा। उसी को अगर हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, दे फाउंड दैट द मैन वाज एंग्री। तो ये देखो ध्यान से, ये जो मैन है ये सब्जेक्ट बन गया इस क्लॉज का, एंग्री जो एडजेक्टिव था वो लिंकिंग वर्ब के बाद लिख दिया, कॉम्प्लीमेंट बन गया। ठीक है। तो जो हमारे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद लिखे गए डिस्क्रिप्शन होते हैं, जिन्हें हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, अगर हम उनको क्लॉज में कन्वर्ट कर दें, क्लॉज में, तो हम उनको भी सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के तरीके से लिख सकते हैं। मतलब उसके लिए एक अलग से क्लॉज हमें बनानी पड़ती है। जैसे द मैन गॉट एंग्री, जैसे हमने लिखा द मैन एंग्री, तो मैन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, एंग्री उसका कॉम्प्लीमेंट है। तो अगर हम इस फ्रेज को क्लॉज में कन्वर्ट कर दें और मैन को सब्जेक्ट बना लें, ठीक है, तो ये जो एंग्री एडजेक्टिव है ना, ये कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा इस मैन का। और जब कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा ना, तो हमें यहाँ पे कोई ना कोई लिंकिंग वर्ड लिखनी पड़ेगी। जनरल लिंकिंग वर्ड बी की फॉर्म होती है, इज एम आर वाज वर्ब, तो आप उनका यूज कर सकते हो। ठीक है। तो खैर मैं फिर से बता देता हूँ, लिंकिंग वर्ब्स ऐसी वर्ब्स होती हैं इंग्लिश की, जिनका यूज हम सब्जेक्ट के डिस्क्रिप्शन को सब्जेक्ट के साथ में कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। तो इसीलिए मैंने लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं, दीज आर नॉट रेफरेंस टू एनी एक्टिविटी, ये किसी एक्टिविटी का एक्सप्रेशन नहीं होती हैं, दे डोंट रेफर टू एनी एक्टिविटी, वो किसी एक्टिविटी को रेफर भी नहीं करते हैं, दे सिंपली कनेक्ट द सब्जेक्ट विद दिस डिस्क्रिप्शन। ठीक है। बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया कि लिंकिंग वर्ब्स पे काफी डिटेल्ड मतलब हम डिस्कशन रखेंगे ऑनलाइन का, तभी ये जाके डिस्कस हो पाएंगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है। खैर, आगे आते हैं। अभी जो सब इतना हमने डिस्कस कर लिया कि ये एक्शन हो गया, ये स्टेटिव हो गया, ये लिंकिंग हो गया, ये ट्रांसिटिव हो गया, ये इंट्रांसिटिव हो गया। अब अगर हम ये सारी बातें इन नटसेल मतलब फिनिश करें, ठीक है, इसको मतलब कॉम्पैक्ट वे में अगर हमें इसको कहना हो तो हम इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, देखिए मैं समझाता हूँ आपको। पहले तो मैं एक यहाँ पे डायग्राम से आपको बना देता हूँ, आप उससे समझ लें। देखिए, सपोज ऑल दीज आर द वर्ब्स, दिस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ब्स, ये वर्ब्स का एक ग्रुप है। ठीक है। और इस ग्रुप ऑफ वर्ब्स में कुछ वर्ब्स हैं डायनेमिक, सम वर्ब्स आर डायनेमिक, डायनेमिक मीन्स एक्शन, एक्शन वर्ब्स, एंड सम आर स्टेटिव, स्टेटिव मीन्स नॉन एक्शन वर्ब्स। ये हो गया। चलिए, उसके बाद में देखिए, ये जो डायनेमिक वर्ब्स हैं, जो एक्शन वर्ब्स हैं, दीज आर ऑफ टू टाइप्स, ये दो तरीके की होती हैं। एक ऐसी वर्ब्स जिनमें कोई डूअर होता है जो उस एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। ठीक है। और एक ऐसी वर्ब्स जिनमें कोई डूअर नहीं होता है, सम एक्टिविटी हैपेंस ऑन इट्स ऑन। मैं आपको जैसे एग्जांपल से समझाऊं, टीच वर्ब है और डाई वर्ब है। ठीक है। तो टीच वर्ब में एक डूअर होता है जो इस एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। अच्छा, डाई वर्ब में नो डूअर, कोई डूअर नहीं होता जो इस एक्टिविटी को परफॉर्म करता हो। तो ये हैपनिंग वर्ब्स होती हैं, मतलब सम एक्शंस हैपन ऑन देयर ऑन। ठीक है। सो उनमें कोई डूअर इन्वॉल्व नहीं होता डायरेक्टली। तो कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो किसी डूइंग को एक्सप्रेस करते हैं, जिसमें कोई डूअर होता है उस काम को करता है, कुछ हैपनिंग को एक्सप्रेस करती हैं। अच्छा, जो हैपनिंग को एक्सप्रेस करने वाली वर्ब्स होती है ना, वो सारी होती हैं इंट्रांसिटिव। ऑल हैपनिंग वर्ब्स आर इंट्रांसिटिव, ये ध्यान रखना। ठीक है। डूइंग को एक्सप्रेस करने वाली वर्ब्स जो होती हैं, जो वर्ब्स डूइंग को एक्सप्रेस करती हैं, ठीक है, दे कुड बी ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव, मतलब वो ट्रांसिटिव भी हो सकती हैं, इंट्रांसिटिव भी हो सकती हैं, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। तो इतनी देर में हमने ये सीखा कि जो डायनेमिक वर्ब्स हैं, डायनेमिक वर्ब्स में से जो वर्ब्स हैपनिंग होती हैं, जिनमें कोई डूअर इन्वॉल्व नहीं होता है, दे आर इंट्रांसिटिव, वो सारी इंट्रांसिटिव होती हैं। ठीक है। अच्छा, डायनेमिक वर्ब्स में जो डूइंग वर्ब्स होते हैं, जिनमें कोई डूअर होता है जो उस एक्टिविटी को परफॉर्म करता है, वो ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव कुछ भी हो सकती हैं। ठीक है। इफ दे रिक्वायर द ऑब्जेक्ट ऑफ व्हाट, इफ दे रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट, इफ दे रिक्वायर द रिप्लाई ऑफ व्हाट और हुम, दे आर ट्रांसिटिव, अदरवाइज दे आर इंट्रांसिटिव। ओके। अब आते हैं स्टेटिव वर्ब्स की बात करते हैं। स्टेटिव वर्ब्स जो होती हैं, सबसे पहले इसमें हमें एक चीज समझनी है कि देयर इज अ स्मॉल फंक्शन ऑफ स्टेटिव वर्ब्स व्हिच वी कॉल लिंकिंग। लिंकिंग वर्ब्स आर स्टेटिव वर्ब्स। बेसिकली लिंकिंग वर्ब्स जो होती हैं वो भी स्टेट डिस्क्राइब करती हैं, वो भी एक्टिविटी वर्ब्स नहीं होती हैं। तो लिंकिंग वर्ब्स फॉल इन द कैटेगरी ऑफ स्टेटिव वर्ब्स, दे आर स्टेटिव वर्ब्स। तो अब यहाँ पे हमें ध्यान ये रखना है कि जो एक तो लिंकिंग वर्ब्स हो गई और एक नॉन लिंकिंग वर्ब्स हो गई।
स्टेटिव वर्ब्स हो गए ऑफ टू टाइप्स, लिंकिंग एंड नॉन लिंकिंग, ठीक है। अब इसमें ध्यान ये रखना है कि जो लिंकिंग ट्रांस वर्ब्स होती हैं, स्टेटिव वर्ब्स जो लिंकिंग होती हैं, दे आर इंट्रांसिटिव, वो इंट्रांसिटिव होती हैं। अच्छा, जो नॉन लिंकिंग होती हैं, नॉन लिंकिंग जो आपकी स्टेटिव वर्ब्स हैं, दे कुड बी ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव, वो ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव कुछ भी हो सकती हैं। तो मुझे लगता है यहां से ना थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। हालांकि ये फिगर अच्छा नहीं मैं बना पाया, ठीक है, वो ड्राइंग वगैरह ऐसी है, और लेकिन मैं बता देता हूँ, ध्यान से समझ लेना। हम यहाँ पे क्या समझना चाह रहे हैं, मैं देखो आपको बता देता हूँ। ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव, लिंकिंग, स्टेटिव, डायनेमिक, डूइंग, हैपनिंग, इनको सबको एक साथ में समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो वर्ब्स होती हैं उनको अगर हम दो बड़े ग्रुप्स में कैटेगराइज कर दें कि एक डायनेमिक वर्ब्स और एक स्टेटिव वर्ब्स, तो डायनेमिक वर्ब्स के दो ग्रुप हो जाएंगे। एक वो वर्ब्स दे हैपन ऑन देयर ऑन, नो डूअर इज इन्वॉल्व देयर, एंड सम वर्ब्स व्हिच रिक्वायर सम डूअर। तो कुछ वर्ब्स हो गए डूइंग को एक्सप्रेस करेंगे, कुछ हैपनिंग को एक्सप्रेस करेंगे। जो हैपनिंग को एक्सप्रेस करेंगे दे ऑल आर इंट्रांसिटिव, वो सारे इंट्रांसिटिव हैं, ठीक है। अच्छा, जो वर्ब्स डूइंग को एक्सप्रेस करेंगी दे आर ऑफ टू टाइप्स, ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव। वो ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव कुछ भी हो सकती हैं। इफ दे रिक्वायर द रिप्लाई ऑफ व्हाट और हुम, दे आर ट्रांसिटिव, अदरवाइज दे आर इंट्रांसिटिव, ठीक है। उसके बाद में जो स्टेटिव वर्ब्स हैं, स्टेटिव वर्ब्स को हम दो कैटेगरी में कर देते हैं। एक कर देते हैं लिंकिंग वर्ब्स और एक नॉन लिंकिंग वर्ब्स। तो स्टेटिव वर्ब्स के दो टाइप्स हो गए, लिंकिंग वर्ब्स एंड नॉन लिंकिंग स्टेटिव वर्ब्स। लिंकिंग स्टेटिव वर्ब्स, नॉन लिंकिंग स्टेटिव वर्ब्स। जो लिंकिंग वर्ब्स होती हैं वो होती हैं इंट्रांसिटिव, बिकॉज दे डोंट हैव एन ऑब्जेक्ट, दे हैव कॉम्प्लीमेंट, सो दे आर इंट्रांसिटिव। अच्छा, जो नॉन लिंकिंग स्टेटिव वर्ब्स होती हैं, दे कुड बी ट्रांसिटिव, दे कुड बी इंट्रांसिटिव। वो ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव कुछ भी हो सकते हैं, दैट डिपेंड्स, ओके। चलिए, ये हो गया। तो ये बस आपको समझ में आ गया होगा, एक्शन है, इवेंट है, ट्रांसिटिव है, इंट्रांसिटिव है। आज के लिए इतना, ठीक है। अब मैं 2 4 5 मिनट तुम लोगों के बातें सुन लेता हूँ, क्योंकि मुझे जो आपको समझाना था आज की क्लास में वो मैंने समझा दिया है, बता दिया है। अब तुम लोग इसको रिवाइज प्रैक्टिस करोगे। अच्छा, अब एक बच्चा आया है, पूछ रहा भाई क्या चल रहा है। बेटा जो चल रहा था अब वो चला भी गया है वैसे, ठीक है। हाँ, वी कैन यूज लिंकिंग वर्ब्स इन कॉन्टिन्यूअस टेंस इन सर्टेन लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट। हाँ, कुछ लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट होते हैं उतने भर में केवल, नॉट इन जनरल, मतलब इन जनरल नहीं कर सकते, बस ये है। यू कैन यूज लिंकिंग वर्ब्स इन कॉन्टिन्यूअस टेंस बट लिमिटेड सेंस में। वो मैं जब लिंकिंग वर्ब समझाऊंगा तो बता दूंगा। द मैन गेव हिज हाउस अ न्यू लुक। बेटा गलत समझ रहे हो, वो कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव वर्ब है, ठीक है। देखो मैं एक चीज बता देता हूँ, असेट फर्स्ट वगैरह का मेरे से यहाँ पे मत पूछा करो, उसकी मैंने अपनी टीम बना ली है और वो मैं उसको लेकर आगे बढ़ चुका हूँ, ठीक है। उसके स्टेप्स आगे बढ़ चुके हैं बच्चे, उसको लेकर यहाँ पे मत पूछा करो, उससे कोई फायदा नहीं होगा। जब मैं बात नहीं करना चाहता उसकी, तो यहाँ पे आप भी बात मत करो, ठीक है। वो कोई खिचड़ी नहीं है मैं सबको बांट दूं, सबके साथ में उसको डिस्कस करता घूमूं। मैं केवल जो लाइक माइंडेड लोग हैं, जो मुझे अपील करते हैं, जिनके साथ मुझे अच्छा लगेगा, जिनमें मुझे लगता है एलिजिबिलिटी है, जिनमें क्षमता है, ठीक है, आई विल वर्क विद देम। यू कांट कंपेल मी। आप उसके बारे में मेरे से बात क्या करो ना, मैं इंग्लिश पढ़े आया, अच्छा आप मेरे से सीखो, समझो। अ नंबर ऑफ में डिफरेंस क्या होता है, बेटा ये बच्चों वाली बातें होती हैं, मत पूछा करो, ठीक है। अ नंबर ऑफ द नंबर ऑफ, ये, या फिर जब कभी मैं, अगर कभी मेरा मन हुआ, मैंने आपको सब्जेक्ट वगैरह ऑनलाइन आप लोगों से डिस्कस किया, तो डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है। ये भास्कर बेटा, अगर ये हो सकती है देन यू थिंक, अगर हो सकती है तो आप जस्टिफाई करना, आपको लगता है जस्टिफाई हो जाओगे तो अच्छी बात है। हाँ, ठीक है। तो अब एक काम कीजिए, मेरी एक क्लास भी है, कितना, Quarter past 4 हो गया। चलिए अभी तो खैर टाइम है, लेकिन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का अपोजिटिव केस बोल सकते हैं क्या? नहीं, अपोजिटिव केस नहीं होता, ठीक है। हाँ, अब अपोजिटिव केस में और इसमें डिफरेंस होता है बेटा। अपोजिटिव केस बोल दोगे तो वर्ब आपकी मोनोट्रांसिटिव हो जाएगी, ठीक है। हाँ बिल्कुल बेटा, ये राजीव, ये बिल्कुल, जब मैं नेक्स्ट अगला सेशन रखूं, अभी तो देखिए एक डिस्कशन हम रखेंगे टाइप ऑफ वर्ब्स पे, ठीक है, टाइप ऑफ वर्ब्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद में जब हम लिंकिंग वर्ब्स का वीडियो डिस्कस करेंगे लाइव में, तो उसमें सारी बातें जो लिंकिंग वर्ब से रिलेटेड है वो सारी डिस्कस हो जाएंगी, आपको कुछ पूछने को बाकी नहीं रहेगा। हाँ, हाँ, पंक्चुएशन का लास्ट वीडियो कहाँ गया,
कहाँ गए? वीडियो से पूछो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो भाई मेरे? हाँ, ओके, एक काम करो, मैं चलता हूँ, ठीक है? तुम लोग अपना डिस्कशन करते रहना, चाहते हो करना, करते रहना। आज जो हमने डिस्कस किया है, इससे रिलेटेड अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आपको मतलब डाउट कर रहा हो, जिसकी वजह से कोई डाउट दिमाग में आ रहा हो और उसको पूछना चाहते हो, ठीक है, तो उसको कमेंट में लिख देना, ठीक है? जैसे लास्ट वीडियो के जो एक दो रीजनेबल या रिलेवेंट कमेंट्स थे, उनको आज हमने रिप्लाई किया। तो आपके जो इसमें इससे इस वीडियो से रिलेटेड रेलिवेंट कमेंट्स होंगे, कोई क्वेरीज होंगी, कोई डाउट्स होंगे, तो मैं नेक्स्ट क्लास में आऊंगा तो डिस्कस कर लूंगा पहले, फिर उसके बाद में आगे बढ़ाना शुरू करेंगे, ठीक है? Is it correct to say Ram appointed, called, elected, considered him as a clerk? No, it is not correct. ये correct नहीं है बच्चे, ठीक है? हाँ, तो अब एक काम करते हैं, तुम लोग भी चलो, मैं भी चलता हूँ, ठीक है?